हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। देखो, प्रश्न है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास ये सीरीज दी गई है, यानी 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 16 है। तो 16 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, यही हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे 2 है ना, इस डाइस के 2 आकृति दी गई है। ये दोनों आकृति में 2 के विपरीत कौन सी नंबर आएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, और मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 94 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 93 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डाइस के 2 आकृति दी गई है। ये दोनों आकृति में मेरे प्यारे साथियों 2 क्या है, कॉमन है। देख रहे हैं, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यानी दोनों आकृति में 2 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो चीज़ कॉमन है उसको ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है उसको ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रोसेस होता है, आकृति नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे, 2 के बाद में क्लॉकवाइज में घूमेंगे। ठीक है, 2 के बाद में क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कितना बनेगा, 2 के बाद में 1 आया है, 1 के बाद में 4 आया है, तो 2 के बाद में क्या आया है, 2 के बाद में मेरे प्यारे साथियों 1 आया है। और देखो ध्यान से, और 1 के बाद में क्या आया है, 4 आया है आकृति नंबर 1 में। अब देखो आकृति नंबर 2 में 2 के बाद में क्लॉकवाइज में घूमेंगे, 2 के बाद में क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथी, 5 मिलेगा, और 5 के बाद में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऐसा करने से मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आता है यही विपरीत हो जाता है। जैसे 4 के विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1 हो जाता है। अब बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, 1 से लेकर 6 तक तो नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 2 के ऊपर नीचे 2 है, तो इसके अपोजिट में 3 जो छिपा है वही आता है। ऐसा करने से हमारा आंसर आएगा। तो हम लोगों से 2 के विपरीत पूछा है, तो ये बताइए 2 के विपरीत का अभी निकाले मेरे प्यारे साथियों, 3 निकाले हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथी इस ऑप्शन में तो 3 ही नहीं दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रिंट मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ई हम ले लेते हैं, जिसमें 3 होगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमने लिए हैं अपने मन से। ठीक है, बढ़िया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है हम लोगों को। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों नंबर का यूज करके बीच वाला नंबर बनाया गया है। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 6 और 8 है। देखो यहाँ जो रो नंबर 1, यानी इसको हम रो बोलते हैं, तो इस रो में देखेंगे फर्स्ट रो में क्या है, 8 गुना 6 करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, उसके बाद में 8, 8 गुना 6 गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 गुना 8 हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा, 6 गुना 8 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से मेरे प्यारे साथियों इसी 8 को हम घटा देंगे, जो नीचे 8 दिया है इसी 8 को घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 40 बचेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, दिया है ना। उसी प्रकार हम अब दूसरी में देखेंगे,
यहाँ देखो, अब इसमें देखेंगे 21 गुना 25 करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 21 करेंगे आ गुना करेंगे 25, ठीक है। 21 गुना 25 करेंगे और इसी 25 को हम घटा लेंगे, 21 गुना 25 करेंगे, इसी 25 को घटा लेंगे, इसी 25 को घटा लेंगे। तो देखो 21 गुना 25 करेंगे तो 525 होगा, 525 में से 25 घटेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 500 बचेगा। ऑलरेडी 500 यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली मेरे दोस्त इस आकृति में यहाँ पर जो स्तंभ नंबर 3 है इसमें करेंगे 14 गुना 7 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 14 गुना 7 कर देंगे, ठीक है। 14 गुना 7, अब माइनस यहाँ पर जो नीचे है उसी को घटा रहे हैं, नीचे क्या है 7, तो 7 को घटा देंगे। तो 14 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14 गुना 7 98, 98 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 91 बचेगा। 91 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जिस प्रकार 25 का रिलेशन 625 के साथ में है वही रिलेशन 35 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है देखेंगे, 25 से ध्यान से देखेंगे, इस 25 से हम 625 कैसे बना सकते हैं भाई। देखो, इस 25 से 625 बनाने के लिए इस 25 को 25 से गुना करना होगा। उसी प्रकार 35 को भी 25 से गुना करेंगे। देखो, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आराम से बनेगा। उसी प्रकार 35 से क्वेश्चन मार्क बनाना है तो 35 को हम 25 से गुना करेंगे, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। तो 35 गुना 25 करेंगे, कितना बनेगा मेरे दोस्त 875 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 875 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, यही बताना है। आकृति नंबर जो दी गई है आकृति, इसमें टोटल कितना चतुर्भुज है, बस यही बताना है मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, देखो जैसे अगर हमारे पास एक बेसिक आकृति बता रहे हैं, जैसे एक पट्टी है, इस पट्टी में यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इसमें कितना चतुर्भुज होगा तो हम कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये पहला चतुर्भुज हो गया, ये दूसरा चतुर्भुज हो गया, अच्छा एगो ई मिला देंगे तो ये तीसरा चतुर्भुज हो जाएगा। तो या फिर इसको सिंपल भाषा में तुम ऐसे भी कह सकते हो, इन दोनों को जोड़ लेना। क्या करना, इन दोनों को जोड़ लेना, एक में 2 जोड़ेंगे 3, तो इसमें 3 चतुर्भुज बनेगा। जैसे एक पट्टी ये भी है, इसमें कितना बनेगा, तो इसको भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 और इन सभी को आपस में जोड़ लो, 3 2 5 और 1 कितना 6, तो इसमें 6 चतुर्भुज बनेगा। ऐसे ही बनाना होता है। अब देखेंगे इसमें हम काउंट करेंगे 1 2, तो इसमें कितना पट्टी में, इस पट्टी में मेरे चतुर्भुज बन जाएगा कितना 3। अच्छा इस पट्टी में कितना बनेगा 1 2 3, 3 2 5 1 और 1 6, इसको जोड़ लिया जाता है 6 इसमें बन जाएगा। अच्छा इस पट्टी में कितना बनेगा 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ऊपरला में 3 बना, निचरला में 6 बना, इसमें कितना बना 3, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ 3 9 आ 3 12 चतुर्भुज यहाँ से हो जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा चतुर्भुज और कौन कौन बन रहे हैं उनको तुम काउंट कर लो। अब देखो मेरे दोस्त एक्स्ट्रा चतुर्भुज कौन कौन बन रहा है, देखो ध्यान से। एक एक्स्ट्रा चतुर्भुज ई बन रहा है छोटा वाला, बिल्कुल बन रहा है ना। एक छोटा वाला ई बन रहा है, एगो छोटा वाला ई बन रहा है, तो 2 हो गया। अच्छा एक मेरे प्यारे साथियों ए बन रहा है, कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा एक बन रहा है ऊपर ई वाला, कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा एक पूरा बना, पूरा को मिलाएंगे तो बनेगा कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 एक्स्ट्रा बना, तो 12 5 कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। और 17 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक चतुर्भुज काउंट करना तो बिल्कुल आता होगा। इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 3, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर इतना तो काउंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने देखा एक्स्ट्रा काउंट करने में थोड़ा भी दिक्कत हो रही होगी। तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक ई बना है, एक एक्स्ट्रा ई बना है, 2 हो गया, एक एक्स्ट्रा ई 3 हो गया, एक एक्स्ट्रा ऊपर 4 हो गया, एक गई पूरा वाला 5 हो गया। तो 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर बन गया और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि 2 मार्च 2022 को बुधवार था तो 2 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही बताना है। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है 2 मार्च यहाँ भी है, 2 मार्च यहाँ भी है, केवल यहाँ पर वर्ष का अंतर है। यहाँ पर 2022 है और यहाँ पर क्या है 2006 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों दोनों में अंतर कितना है, कैसे बनाते हैं। यहाँ पर 2022 माइनस 2006 करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर अंतर कितना मिलेगा ध्यान से देखेंगे। अंतर कितना मिलेगा, 2022 में से 2006 घटेगा तो अंतर मिलेगा, 22 में से 6 जाएगा, 16 साल का अंतर, सॉरी 16 साल बोल रहे हैं, कितना अंतर मिलेगा हो, 22 में से 6 जाएगा, 2022 और 2006 यहाँ पर कितना अंतर है इसको देखो, 12 में से 6 जाएगा 6, हाँ बिल्कुल 16 साल का अंतर है। प्लस अब देखो 2006 और 2022 के बीच में टोटल लीप ईयर्स को काउंट किया, लीप ईयर्स को आप काउंट करो, यहाँ पर 16 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पर कितना लीप ईयर है इनको तुम काउंट करो। तो देखो 2022 से हम 2006 पे आ रहे हैं, पीछे पूरे घट रहे हैं, तब पहला जो लीप ईयर मिलेगा हमारे को 2020 मिलेगा, अगला जो मिलेगा वो 2016 मिलेगा, अगला जो दो मिलेगा वो 2012 मिलेगा, अगला मिलेगा 2008। ठीक है, यानी 2020, 2016, 2012, 2008, 4 क्या मिला है, 4 मिला है लीप ईयर। ठीक है, तो 4 लीप ईयर मिला है मेरे दोस्तों, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 16 साल का अंतर है प्लस 4 ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब वर्ष में हम लोग विषम दिन काउंट करते हैं तो जानते हैं कैसे करते हैं, पहले उसमें टोटल हम लोग अंतर निकालते हैं, कितना दिन का अंतर है, तो 16 अंतर आया है साल में, अब प्लस इस साल में आए हुए जो लीप ईयर है उसमें कितना है 4 लीप ईयर हो गया, तो 16 4 20 हो गया। अब हम इनको 7 से भागा करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। अच्छा एक बात बताइए मेरे दोस्त, कैलेंडर में 2022 का दिन दिया हुआ है, 2006 का दिन पूछा जा रहा है, कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो यानी कि निकाले गए विषम दिन को हम लोग माइनस करेंगे, तो बुधवार में 6 दिन माइनस करेंगे, बुधवार में 6 दिन माइनस करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, गुरुवार आंसर हो जाएगा, और गुरुवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे RAT को DUDWH और RICH को ULFK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SAVE को कैसे लिखा जाएगा, बस यही हम लोगों को बताना है। तो दोस्त ध्यान से सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है उसको देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, R, उसके बाद में क्या है RA, क्या लिखा है उसको देखेंगे ध्यान से, RATE, R है उसके बाद में A है उसके बाद में TE, इसको उसने क्या कोड किया है, कोड किया है उसके बाद में DUDWH के रूप में कोड किया है। अच्छा हम लोगों से यहाँ पर एक और है R, उसके बाद में क्या है R है ICH, RICH, इसको उसने कोड किया है ULF और K के रूप में कोड किया है ना। और हम लोगों से पूछा गया है SAV, सेव का कोड क्या होगा,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। SAVE, सेव का कोड क्या होगा? तो दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर क्या लॉजिक है ध्यान से देखेंगे। देखो आर से यूं बना है, इसमें क्या लॉजिक है? आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है, यू का स्थान 21 होता है। 18 से 21 बना है, क्या हुआ है? प्लस का 3 हुआ, समझ रहे? अच्छा, एक से डी बना, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, डी का 4 होता है। 1 से 4 बना, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। यू से टी से डब्लू, यहाँ भी +3। ई से देखेंगे एच, यहाँ भी प्लस का 3। तो यानी सारा लेटर में ही प्लस का 3 हुआ। यहाँ देखेंगे, यहाँ आर से यू बना है, आई से एल बना है, सी से एफ बना है, एच से के बना है। दोस्त यहाँ क्या है? आर का स्थान 18, यू का स्थान 21। 18 से 21 बना, यहाँ भी +3। आई का स्थान 9, एल का 12, यहाँ भी प्लस का 3, समझ रहे हैं? सी से एफ बना, यहाँ भी +3, यानी सारा लेटर में ही प्लस का 3 हुआ है मेरे दोस्त। कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम लॉजिक, इसमें भी प्लस का 3, 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 सारा लेटर में भी प्लस का 3 हम लोग कर देंगे आराम से, ठीक है? सारा लेटर में ही +3 कर देंगे। देखो यहाँ मेरे प्यारे साथियों, एस का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है। 19 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 19 में 3 जोड़ेंगे 22। अब 22वें स्थान पर लेटर भी होता है। ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 बनेगा, चौथा लेटर डी होता है। भी का स्थान 22, 22 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 22 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 22 में 3 जोड़ेंगे 25। 25वें स्थान पर जो लेटर होता है वाई होता है। ई का स्थान 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 8 बनेगा। 8वें स्थान पर लेटर एच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भी, डी, वाई और एच किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही जांच करना है। सबसे पहले देखेंगे कि क्यू से पी बना है। देखो क्यू से पी बना है, क्यू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है भाई? क्यू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 17, पी का 16, 17 से 16 बना -1। पी से ओ बना, पी का स्थान 16, ओ का स्थान 15 -1। यहाँ देखेंगे ओ से एन बना -1, तो एन में से भी -1 होगा। एन का स्थान होता है 14, 14 में से 1 घटेगा 13 बनेगा, और 13वें स्थान पर लेटर एम होता है, समझ रहे? अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या है? एम। एम से देखेंगे आर बना है, एम का स्थान 13, आर का स्थान 18। 13 से 18 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक? +5। आर से बना है डब्लू, आर का स्थान 18, डब्लू का स्थान 23। 18 से 23 बना है, क्या लॉजिक? +5। डब्लू से बी बना है, डब्लू का स्थान 23 में 5 जोड़ेंगे 28 होगा। 28 जो लेटर है 26 से 2 ज़्यादा है, 26 से 2 ज़्यादा है, तो 26 से 2 ज़्यादा है, तो दूसरे स्थान पर बी आ गया है। बहुत बढ़िया, यहाँ भी +5। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? बी में भी प्लस का 5 हम लोग कर देंगे। बी का स्थान होता है 2, 2 में 5 जुटेगा 7। 7वें स्थान पर लेटर क्या होता है? जी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम के बाद में जी आएगा, एम के बाद में जी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे पास तीसरा लेटर निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। जो तीसरा लेटर इसमें लॉजिक भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लेटर से ही हम लोगों को मालूम चल चुका है कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा हम लोगों को यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि 2 से 5 बना है, क्या लॉजिक? 2 से 5 बना प्लस का 2, सॉरी 2 से 4 बना, 2 से 4 बना प्लस का 2। अब देखो भाई 4 से 7 बना, यहाँ क्या लॉजिक? प्लस का 3। 7 से 11 बना, यहाँ प्लस का 4। 11 से 16 बना, प्लस का 5। 16 से क्वेश्चन मार्क बनेगा, प्लस का 6 करना होगा।
क्यों? क्योंकि पहले +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5, तो अगली बार +6 होगा। तो 11 में +5 करेंगे 16 बनेगा, 16 में +6 करेंगे कितना बनेगा भाई? 16 6 22 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध ग्रह के साथ में है वही रिलेशन चंद्रमा का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो दोस्त देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक प्रकार की ग्रह है, उसी प्रकार चंद्रमा का है, एक सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर चंद्रमा एक सैटेलाइट यानी कि रोशनी देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए मेरे दोस्त। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी क्या है, फूल गोभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा भाई? कौन सा सही होगा? तो मेरे दोस्त हम सभी जानते हैं केला, अंगूर और सेब ये सभी क्या है, ये सभी फल है, जबकि ये फूल गोभी क्या है, ये सब्जी है। ये क्या है भाई? सब्जी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। बाकियों से अलग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल गोभी का है, क्योंकि मेरे दोस्त ये तीनों फल है। ऑप्शन नंबर डी फूल गोभी है इसीलिए। ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई? ऑप्शन नंबर ए में 7 से 71 बना है, गुना 10 कर देंगे +1, 7 गुना 10 70, +1 कर देंगे 71 बनेगा। 11 से 111 बना, इसको भी 10 से गुना करके +1 कर देंगे, बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 8 से 81 बना, गुना 10 करके +1 करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द को ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास 5 क्या दिया गया, वर्ड दिया गया। इस वर्ड को यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड को अरेंज डिक्शनरी के अनुसार किया जाएगा। देखो, शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखो आप लोग जब डिक्शनरी खोले होंगे, आजकल तो बच्चा सब गूगल से ही वर्ड को मालूम कर लेता है, लेकिन मेरे दोस्त आप लोग डिक्शनरी में जब वर्ड को देखेंगे तो सबसे पहले ए से लेटर मिलेगा, उसके बाद बी से मिलेगा, उसके बाद जितना भी वर्ड है ना अल्फाबेट के अनुसार अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या करेंगे, इस सारा जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है इसमें देखेंगे मेरे दोस्त कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, सारा को चेक करेंगे। तो दोस्त देखेंगे वर्ड नंबर 1 में ई के बाद में एन है, 2 में ई के बाद में एम है, 3 में ई के बाद एन है, 4 में ई के बाद में सी है, 5 में ई के बाद में एन है। तो ई बताइए इसमें सबसे पहले वर्ड कौन आएगा हो भाई? सारा में ई लेटर कॉमन है, लेकिन ई के बाद में चौथा वर्ड में सी है, यहाँ पर एम है या बाकी में एन है। तो ई बताइए पहले सी आएगा कि पहले एम आएगा कि पहले एन आता है? अल्फाबेट में पहले सी आता है, तो जो चौथा वर्ड है ये पहले आएगा। समझ रहे हैं? पहले आएगा। अच्छा, इसके बाद में कौन आएगा हो? इसके बाद में दूसरा वर्ड आएगा एम। एम 13 पे होता है, एन होता है 14 पे। अब आएगा एन वाला। अब इसमें बारी है, इसमें देखेंगे 4 के बाद में 2 आएगा। हमारा आंसर आ चुका है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले चौथा वर्ड आएगा, उसके बाद में दूसरा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो चुका है। एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग तो सीख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखो यहाँ पर ई के बाद में क्या है, एन है सब में। ठीक है, अब देखो एन के बाद में यहाँ पर जी है, एन के बाद यहाँ पर ई है, ई के एन के बाद में जी है, एन के बाद में ई है, ई के बाद में यहाँ पर क्या है, भी है। तो इसमें पहले कौन आता है हो? तो देखो ई जी भी में सबसे पहले जानते हैं कौन आता है? सबसे पहले आता है मेरे प्यारे साथियों कौन? ई वाला। ई लेटर पहले आता है, तो इसका मतलब है कि तीसरा वर्ड आएगा इसके बाद में। इसके बाद में कौन वर्ड आएगा? जी वाला।
यानी पहला, और तब जाके लास्ट में पांचवा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी सही है। इस प्रकार से डिक्शनरी का क्वेश्चन बनाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, जानवर है, छिपकली है और ऑक्टोपस है। जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस। जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस, इस सभी में बताना है, इस सभी में बताए कि सबसे पहले इसमें वेन डायग्राम कौन सा सही बनेगा। तीनों को ध्यान में रखकर मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं छिपकलियां और ऑक्टोपस जो है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है दोनों। लेकिन मेरे दोस्त, छिपकलियां और ऑक्टोपस दोनों एक ही ग्रुप का जानवर है। तो देखो, ये दोनों जानवर है अलग अलग, इसका वेन डायग्राम अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, लेकिन दोनों सेम एक ही वेन डायग्राम के भीतर आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जानवर, समझ रहे हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टोपस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छिपकली। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखेंगे, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है मेरे दोस्त। देखेंगे, दर्पण के जो बाएं साइड में जो लेटर लिखा हुआ है, इनको दाएं साइड में ले जाने पर कैसा बनेगा। देखो, हम आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या, कि दर्पण में जो चीज बायां दिखता है वो प्रतिबिंब में, देखो तुम ऐसे समझ सकते हो, दर्पण में होता है क्या कि बायां और दायां आपस में चेंज हो जाता है, लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में, राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में, ऊपर नीचे सेम होता है। यानी कि ई वाला जो दाहिने बगल में एच दिख रहा है, ये दर्पण में बाएं बगल दिख जाएगा। जो यहाँ पर जी दिख रहा है बाएं बगल, ई चला जाएगा, बाएं बगल दिख रहा है तो ये चला जाएगा दाहिने बगल, ऐसा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, दर्पण से जो जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, तो एच ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एच उल्टा बना दिया, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, एच उल्टा बना दिया। अब देखो, उसके बाद में 2 बनेगा इस प्रकार से, समझ रहे हैं। अब देखो, 4 है, 4 बनेगा मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से, ध्यान से, 4 बनेगा ऐसे, 4 बनेगा ऐसे, 4 बनेगा ऐसे मेरे दोस्त। देखो कैसे बना है, 4 बनेगा इस प्रकार से। और देखो, और देखो, ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि 4 ज्यों का त्यों बना दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हूबहू बनाया हुआ 3 लेटर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक यहाँ पर आकृति दी हुई है। इस आकृति में करना क्या है, इस आकृति के पहले आधा से मोड़ के ऊपर ले जाया गया, उसके बाद फिर उसको यहाँ से मोड़कर इतना भाग बना दिया। जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बस यही हम लोगों को बताना है दोस्त। लास्ट में मोड़ा गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले जब हम खोलेंगे तो इसको यहाँ पर ऐसे खोलेंगे। खोलने का भी एक रूल है, इस बेस पे हम खोलेंगे तो इसको तुम क्या करना, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगा देना अपने मन में, दर्पण इसका बना देना। तो यहाँ पर जो इसका है ना, दर्पण प्रतिबिंब बना दो तो ऐसा दिखेगा सर्किल, गोल गोल। अच्छा, ये बताइए दोस्त, यहाँ पर इस प्रकार, अब इसको हम खोलेंगे इस बेस पे नीचे की तरफ, तब कैसा बनेगा, देखो तब बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ए बी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए मेरे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। यदि किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अपने भैया से जरूर पूछिएगा। अच्छा, जिस भाई को अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।